वेल्डिंग की छोटी सी दुकान करने वाला शख्स जिसने बाद में चलकर अंडरवर्ल्ड डॉन बना और उसने अंडरवर्ल्ड डॉन के बाद टॉप 10 में शिरकत की और टॉप 10 के साथ बाद में उसने टॉप 10 के साथ मुखालफत की। आखिर ये शख्स कौन है और इसकी मौत कैसे वाक़या हुई, जानिए इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा शराजी। आप देख रहे हैं ARS पाकिस्तान। आज की स्टोरी जिस शख्स के बारे में, उसका नाम जवेद इकबाल अल मारूफ काला दाईवाला। काला दाईवाला पेशे के लिहाज से एक दाया का बेटा है जिसने सांदा, कृष्णनगर, इस्लामपुरा और करीब करीब के लोगों के घरों में दाई का काम करती थी। और बिलखसूस मियाँ अजहर जो साबका गवर्नर थे उनके घर में भी दाई का काम करती थी। और मियाँ हमाद अजहर जो हैं वो इसकी वालदा के हाथों से ही दुनिया में तशरीफ़ लाए और पैदाइश हुई। काला दाईवाला जो कि वेल्डिंग का काम करता था, इसके बैठना उठना, इसके तेवर जो थे वो अजीब से थे। और इसके जो करीबी दोस्त थे वो उस वक़्त के गैंगस्टर थे। उन्होंने इसके पास एक कारबिन रखवाई तो शरीफ सिंधु एक इंस्पेक्टर जो कि अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, वो उस वक़्त इस्लामपुरा में तैनात हुए। तो उनकी मुखबरी के मुताबिक काला दाईवाला के पास एक कारबिन थी। उन्होंने रेड कर काला दाईवाला को गिरफ्तार किया और इसके पीछे इलाका के मोज़ीन गए, जिनमें सुल्तान चीमा और शफीक खान वगैरह, जिन्होंने काला दाईवाला को माफ़ी तलाफ़ी कराकर छुड़वा दिया। काला दाईवाला की हरकतें यहीं पर स्टॉप नहीं हुई और इसने अपनी सरगर्मियां जराइम की दुनिया में तेज़ करते हुए सांदा रोड पर एक शख्स को कत्ल कर दिया और उसमें यह गिरफ्तार हो जाता है। ये 80 की दहाई का वाक़या है। उसमें काला दाईवाला 4-5 साल जेल में रहने के बाद उसकी सुलह सफाई हो जाती है और वो बाहर आ जाता है। इसके बाद काला दाईवाला सियालकोट शिफ्ट हो जाता है। इसके दोस्त वगैरह जो थे वो सारे ही टॉप 10 में थे। बोला सुनियारा, नाजी भट्ट, बाबा निफा, जो भी आप टॉप 10 के जितने भी दोस्त हैं ना, सबसे मेन में असू ग्यासा, जो ग्यासा नामी शख्स जो कि बेहद मशहूर हुआ, वो भी इसका करीबी दोस्त था। काला दाईवाला लाहौर में जितने अटैक होते थे वो उनके साथ होता था। एक अटैक बोला सुनियारा के कहने पर ननारिया चौक के करीब हुआ, जिसमें नाजी भट्ट, हुमायूं गुज्जर और सना वगैरह शामिल थे। उसमें काला दाईवाला भी शामिल था। उसमें 6 लोग कत्ल हो जाते हैं और बाद साहब काला दाईवाला अपने घर सांदा मिलत रोड पर आते जाते वहां पर गिरफ्तार हो जाता है। तो वो 6 कत्लों का इंकशाफ होता है, जिसमें काला दाईवाला 2 मरतबा सजाए मौत और कुछ देर बाद वो सजाए मौत टूटकर 2 मरतबा 25 साल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद काला दाईवाला का कोट लखपत से चलान निकलकर शेखपुरा जेल में चला जाता है। तो जाहिर बात है, जो बंदा इतने सारे कत्लों में होता है और उसकी पीछे इतनी बड़ी टीम की लंबी कतार होती है, तो सुपरिटेंडेंट उस वक़्त के जो उसका हया करते थे, सुपरिटेंडेंट बगैर चेक किए सामान इसकी चक्की तक पहुंचा देते थे। वहां पर एक कारी नामी शख्स था जिसको ये बात नागवारा गुजरती थी और वो सुपरिटेंडेंट जेल को ये कहता था कि आप लाहौर से आए हुए एक लड़के का सामान उसकी चक्की तक बगैर चेक किए पहुंचा देते हैं। हमारा जो सामान है वो पहले ड्योरी में चेक होता है, उसके बाद चक्कर में चेक होता है और फिर हमारी चक्की तक पहुंचता है। इसकी रीजन क्या है? तो ये बात काला दाईवाला को पता चल जाती है। तो जो कारी नामी शख्स होता है वो जेलों की, जो आपको पता है टीटू पार्टियां होती हैं, वो क्या करता है कि कॉटन का सूट पहन के और गोल्डिफ की डब्बी जो है अर्ली 80 के दौर में बड़ी अहमियत रखती थी, वो हाथ में पकड़कर काले दाईवाले की चक्की के आगे से चक्कर लगाता है। तो काले दाईवाला देखता है कि ये मुझे शायद अपनी रंगबाजी दिखा रहा है। वो अपने मुशक्कती को अपना कॉटन का सूट पहनाता है और तिल्ले वाली जूती पहनाता है और उसके हाथ में गोल्डिफ की डब्बी देता है और कहता है कि जाओ तुम कारी की चक्की के आगे चक्कर लगाओ, ताकि उसे ये पता चल सके कि काले दाईवाले के जो मुशक्कती हैं उनकी जूती, कपड़ा और उनके हाथ में गोल्डिफ की डब्बी होती है, वो मुझे क्या दिखाना चाहता है। नाज़रीन, आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि काला दाईवाला जेलों के सिस्टम को बेहद ज़्यादा समझ चुका था। तो उसके पास एक शख्स वहाँ पे शेखपुरा जेल में ही आता है और वो कहता है कि भलवान जी मैं ताड़ी कारी दे नाल मुलाकात करवानी है। तो काला दाईवाला आगे से हंस के कहता है कि यार मेरी इहदे नाल केड़ी लड़ाई है। काला दाईवाला उसके जवाब में कहता है कि यार असी तो मुसीबत कट्टन आए हैं देसों परदेस, एक कारी मेरे नाल बिला वजह की मुखालफत पाई बैठा है, मेरा तो इहदे नाल कोई मसला नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं कारी को आपके पास लेके आता हूँ।
तो काले दाई वाले का मामूल ये था कि वो रेडियो अपने कान पर लगा के सुनता रहता था खबरें कि कहाँ पर क्या हो रहा है। उस वक्त टेलीफोन का दौर नहीं था। तो काले दाई वाले को ये पता चलता है कि शेखुपुरा स्टेडियम के पास 3 लोग जो हैं वो कत्ल हो गए हैं। तो काला दाई वाला वो रेडियो बंद कर रख देता है। इसी अजरा में जो है वो कारी नामी जो शख्स था वो काले दाई वाले की चक्की में आता है। तो वो कहता है भलवान जी ਤੁਹਾਡਾ समान ही नहीं चेक होंदा, असीं इत्थे दे मुसीबती भी हाँ, चौधरी भी हाँ, ते साडा समान चेक हो रहा है। काला दाई वाला उसे आगे से कहता है कि तू कभी अंदर बह के बंदे मरवाए ने? उन्हें कहा नहीं भलवान जी मैं तो कभी नहीं मरवाए। उन्हें कहा फिर कल जो है ना शेखुपुरा स्टेडियम के कोल 3 बंदे मरने नहीं, तो मैं तेन हुणे ही दस रहा वहाँ, जाकर सुबह मैनू दसी। जब वो सुबह उठता है तो जेलों में आपको पता है अखबार आते हैं। तो अखबार की जो मेन सुर्खी होती है उसमें ये लिखा होता है कि 3 शख्स जो शेखुपुरा स्टेडियम के बाहर कत्ल हो गए हैं। तो वो भागा भागा काले दाई वाले की चक्की में आता और कहता भलवान जी तो वाकई तुसीं 3 बंदे मरवाते ने। कहता आहो यार किसी दोस्त ने मैंने मैसेज भेजा सी तो मैं जो है ना उसकी मुसीबत टाल देती है। बात करने का मकसद ये है कि ये शख्स जेलों में इतना कारीगर हो चुका हुआ था कि जिसकी इंतहा नहीं है। तो नाज़रीन कुछ मैंने यूट्यूब पे ये प्रोग्राम देखे हैं कि काला दाई वाला जो है वो बड़ा असाब का मजबूत आदमी था और ये नशा वगैरह कोई नहीं करता था। ये बात बिल्कुल झूठ है। काला दाई वाला जब 25 साल कैद होता है तो फिर ये से पाउडर की लत लग जाती है, अंदर ये पाउडर वगैरह पीता था। ये बिल्कुल नो डाउट अबाउट दैट कि ये एक नामवर आदमी था और इसके हाथ जो थे और इसका सोर्स जो था वो बड़ा था क्योंकि टॉप 10 इसके पीछे बैठा हुआ था। जो सुप्रीडेंट जेल थे वो इस जैसे लोगों का लिहाज इसलिए करते थे कि इसके मुकदमेवार सारे इश्तिहारी हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई अभी नबी कर दें या जेल का अमनो अमान खराब हो। तो वो इस वजह से काला दाई वाला की काफ़ी इज्जत और हया करते थे। काला दाई वाला जब 25 साल जेल काट कर वापस आता है तो वो आते सारी मिल्लत रोड सांदा में अपने पुराने घर में आके रिहाइश पजीर होता है और वहाँ पर जो है इसके पास मुजम्मिल शाह और उस वक़्त का जो काफ लीग का नाज़म होता है मलक शौकत वगैरह की बैठक उठक होती है। तो इसमें जो वहाँ के एक सियासी जो समाजी कारकुन है उसके साथ इसकी जो है पर्सनैलिटी क्लैश की वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो उसके साथ इसके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो उसके बाद जो है समाजी और जो सियासी कारकुन है उसके साथ इसका झगड़ा समझ ले शुरू हो जाता है। नाजरीन आपको यहाँ पर ये एक बात बतानी इंतहाई ज़रूरी है। ये जो मुजम्मिल शाह है ये काला दाई वाला जो है ये मौला का मानने वाला होता है और ये मुजम्मिल शाह के साथ इसकी बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत होता है। तो ये जो बन की परली तरफ जाते हैं हम लोग सगिया पुल से, तो वहाँ पर इसको ये 3-4 कनाल जगह देते हैं कि वहाँ पे तुम इमाम बारगाह बनाओ और वहाँ पर ये काला दाई वाला इमाम बारगाह बनाता है और वहाँ को 14 मुहर्रम वाले दिन जो है मजलिस वगैरह भी करवाता है। और काला दाई वाला वैसे भी अहले तशय्युद यानी कि अहले सुन्नत था, तो अहले तशय्युद यानी के साथ भी इसके काफ़ी ज़्यादा मरासिम थे। तो काला दाई वाला जब वापस आता है तो फिर इसके साथ टीपू ट्रका वाला की दोस्ती हो जाती है। टीपू ट्रका वाला की दोस्ती की वजह से जितना भी टॉप 10 था वो इसका अगेंस्ट हो जाता है, जितने भी टॉप 10 थे, क्योंकि वो टॉप 10 जितना भी था वो टीपू का मुखालिफ था और बाबा नीफा की वजह से उनकी मुखालफत चल रही थी टीपू ट्रका वाला के साथ। और भोला सुनियारा ने चूंकि उसके वालिद बिल्ला ट्रका वाला को कत्ल करवाया हुआ था तो इस वजह से फिर इसकी जो दोस्ती है उनके साथ ख़त्म हो जाती है। और बब्बू खान का एक भांजा होता है कैसरा जो होता है उसके साथ काला दाई वाले की दोस्ती रहती है, क्योंकि काला दाई वाला और टीपू की दोस्ती होती है और कैसरा जो होता है वो बिल्ला ट्रका वाला के पास उधर रहता है और उसकी वजह से जो है भोला सुनियारा जो है वो बिल्ला टका वाला पर अटैक कराता है। ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। उसके बाद जो है इसका पर्सनैलिटी क्लैश जो उस बंदे के साथ होता है सियासी और समाजी कारकुन के साथ, उसकी दुश्मनी जो मलक शौकत के साथ होती है, वो मलक शौकत जो है ना उसके करीबी उसके छोटे भाई के करीबी दोस्त को कत्ल कर देता है जिसका नाम चीको होता है। तो बाद में जो है वो मलक शौकत भी इसी मुखालफत में कत्ल हो जाता है। तो काला दाई वाला उसकी पैरवी भी करता है। और जो मुजम्मिल शाह है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन, सदीक ट्रेड सेंटर में आपने अजहर शाह नामी शख्स है उनका नाम सुना होगा, वो सदीक ट्रेड सेंटर में सदर भी हैं और वो भी समाजी कारकुन हैं। वो इनके बड़े भाई थे और ये बड़े अच्छे लोग थे। तो काला दाई वाला के साथ इनकी जो मुनासबत थी, दोस्ती थी, वो सिर्फ और सिर्फ मोमन होने की वजह से थी। तो काला दाई वाला उनकी मुखालफत करता है। तो काला दाई वाला को कुछ अरसा बाद एक शख्स मिलता है जो उसे ये कहता है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे रहा हूँ, ये तवीज़ है, तुम ये पहन लो, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर ये करम होगा कि तुम्हें कभी भी गोली नहीं लगेगी।
तो इसी जो इमाम बारगाह है, पहले ये डेरा था, तो इसमें जो है मुर्गे को वो तवीज़ पहना के काला दाई वाला कलाशन के कितनी दफ़ा फायर मारता है तो उसको वो फायर नहीं लगता। काला दाई वाला वो तवीज़ ईमान के साथ अपने गले में डाल लेता है, तो कुछ अरसा बाद काला दाई वाला के ऊपर अटैक होता है। ये अटैक उस वक्त होता है जब काला दाई वाला हाजी बिशारत के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम शुरू कर देता है। हाजी बिशारत सांदा और आउटफॉल रोड की काफ़ी मशहूर हस्ती हैं। हाजी बिशारत जो है वो आउटफॉल रोड पे और सांदा में काफ़ी ज़्यादा फ्लैट बनाकर और वो फ्लोरिंग कर कर उसमें फ्लैटों को बेचते हैं भी हैं और किराए पर भी देते हैं। एक प्लाजा हाजी बिशारत ने करतबा चौक जो पट्टी तिक्का हाउस के बिल्कुल सामने बनाया था रावल मोटर के साथ, जिसको जेल रोड भी स्टार्ट भी कह सकते हैं और आबद मार्गी का स्टार्ट भी कह सकते हैं। वहाँ पर काला दाई वाला रोज़ाना प्लाजे पर जाता था और इसी जो रोज़ाना की जाने की बुनियाद पर काला दाई वाला पर अटैक होता है और काला दाई वाला के जो दो साथी हैं वो हलाक हो जाते हैं और काला दाई वाला फिर जो है वो बिल्कुल ज़ख्मी भी नहीं होता उस अटैक में भी। इसकी FIR जो है वो खुरम गुज्जर जो लसानी फलूदा वालों का भतीजा है और मंजूर गुज्जर, मुदस्सर गुज्जर, ये दो भाई हैं, इन पर ये FIR होती है। उसके बाद काला दाई वाला इस कत्लों की पैरवाई करते हुए सेशन कोर्ट जाता है। सेशन कोर्ट इसका जाना आना लगा रहता है। वहाँ पर भी काला दाई वाला पर अटैक होता है और जब वो अटैक होता है तो वो लड़का इसको पहला ब्रेस्ट मारता है तो इसका पिस्टल बंद हो जाता है। उसके बाद वो लड़का फिर मैगजीन चेंज कर कर काला दाई वाला के ऊपर फिर ब्रेस्ट मारता है तो काला दाई वाला उससे भी बच जाता है और उसको एक भी फायर नहीं लगता। तो बताने वाले ये बताते हैं कि जो वो जो तवीज़ था उसकी वजह से काला दाई वाला पर अल्लाह ताला की कुछ ख़ास रहमत थी कि जिसकी वजह से वो काला दाई वाला हर अटैक में बच जाता था और उसके ऊपर कोई भी जो है वो वार जो है दुश्मन का या गोलियों का वार उस पर नहीं होता था। तो काला दाई वाला फिर जब एक वक्त में इन्हीं जो दुश्मनियों की वजह से अपने घर में अंदर चला जाता है। और यहाँ पर एक बात बतानी मैं आपको ज़रूरी समझता हूँ कि काला दाई वाला की 3 शादियाँ थी। एक जो सबसे पहले ही उसने शादी की हुई थी वो तो उसकी कोई घरेलू शादी थी। फिर इसका दोस्त था अमीरुद्दीन, जो कि अमीरुद्दीन गुज्जर है, जो शानी लीली वाले का मामू भी है और जिसका मैंने आपको बताया था कि जो बाबा निफे की फायरिंग की वजह से कत्ल होता है वो इसका दोस्त था। उसकी मिसेज के साथ शादी करता है, उसमें से भी इसके बच्चे होते हैं। बाद में उनके साथ इसकी शादी नहीं बनती। फिर ये एक और शादी करता है वो शावर में, वो एक यानी कि पठान फैमिली में शादी करता है। काला दाई वाला की 3 शादियाँ थी। लास्ट टाइम तक काला दाई वाला के जो बच्चे हैं वो जवान थे। एक इसका बेटा जुनेद कोहें कोहें उससे बोलते हैं, वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा उसकी सरगर्मियाँ हैं, वो भी काफ़ी 324 वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पेश है। और इसके वालिद का जो इंतकाल होता है वो अपनी तिब्बी मौत ही ये मरता है, इसको हार्ट अटैक होता है। तो ये अपने घर में ही बैठा होता है, इसको हार्ट अटैक होता है। जब इसे एम्बुलेंस में 112 में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वो 1122 वाले उसे रास्ते में बता देते हैं कि ये जो है वो ये जान भाग हो गया। तो आपको ये मेरी स्टोरी कैसे लगी? ये स्टोरी बिल्कुल ट्रू है और बिल्कुल जो है सच की बुनियाद पर आपको बताई गई है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जुनेद से समझने ली गई है और इनके करीबी जो मोहल्लेदार हैं उनसे ली गई है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ARS पाकिस्तान।